हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महा आयुर्वेदा पर। दोस्तों, आप सभी के लिए जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो न्यूज़पेपर आर्टिकल है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये एक लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कि इस बार 8 साल का जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है नीट यूजी का। कैसे? क्योंकि देखो, इस बार क्या है, टोटल 23 लाख आवेदन हुए हैं और ये पिछली बार से 1 लाख कम है। जैसे कि आपको पता था कि पिछली बार 24 लाख जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो फिल हुए थे, लेकिन इस बार केवल 23 लाख ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए हैं। तो ये मान के चलिए जो स्टूडेंट हैं वो 23 लाख से भी कम ही एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि 23 लाख के आसपास ही बच्चे एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते। आपको पता है कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुके हैं, करेक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है, और आप में से कई लोग बोल रहे थे कि दोबारा से नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करा जाए, लेकिन एनटीए के द्वारा इस बार अच्छे से एकदम से हर एक मैनर में हर रोज़ एक तरीके से देखा जाए तो आपको आर्टिकल एनटीए लेटेस्ट नोटिस आपको प्रोवाइड कराता रहा कि आपकी लास्ट डेट ये है, आपको फॉर्म फिल करना है। लेकिन उसमें से भी फिर कई स्टूडेंट ने फॉर्म को फिल नहीं करा। तो इसमें एनटीए की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एनटीए अपना टाइम टू टाइम हर नोटिस आपको प्रोवाइड कराता रहा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा था तो आपको सारी चीज़ें पता थी। तो देखो, यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि इस बार नीट यूजी 2025 में जो आवेदन की प्रक्रिया वगैरह सब पूरी हो चुकी है, करेक्शन भी हो चुका है। तो इस बार करीब, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो इस बार की जो कट ऑफ है तो उस पर काफ़ी फ़र्क रहने वाला है। क्योंकि देखो, 2024 में यहाँ पर दिया है 24 लाख बच्चों ने आवेदन करा था, ठीक है, 24 लाख से ज़्यादा। इस बार 23 लाख ही है। तो एक तो आपकी यहाँ पर 1 लाख सीटें वैसे ही कम हो चुकी है, मतलब कि 1 लाख कंपटीशन आपका कम हो चुका है 1 लाख स्टूडेंट से। जहाँ पहले एक सीट पर 16 से 17 बच्चे कंपटीशन कर रहे थे, तो वहाँ पर ये अब कंपटीशन का आंकड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, एक सीट पर आपका कंपटीशन 1 लाख बच्चों का तो वहाँ पर कम हुआ, और ऊपर से जो सरकार है तो उन्होंने भी 10,000 जो नई मेडिकल सीटें इस साल बढ़ा दी गई हैं, जिसका नोटिस मैंने आपको बता दिया था। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मैंने आपको दिखा भी दी थी कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें बढ़ी हैं और किस राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज और कितनी सीटें बढ़ी हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पता होगा कि कितने मार्क्स के अनुसार आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। ये सभी मैंने कंप्लीट वीडियो आपको बता रखी है, कंप्लीट वीडियो बना रखी है। कैटेगरी वाइज भी मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि देखो, अब आपके पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं। तो नीट के जो बेस्ट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाना है वो भी मैंने कंप्लीटली बता रखे हैं आपके, और सैम्पल पेपर भी आपको डेली करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सैम्पल पेपर वगैरह। तो आप करना चाहें तो कर सकते हो, प्लेलिस्ट है अवेलेबल। लेकिन देखो, उससे पहले आप लोग अपना जो 11th-12th की बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री है उस पर ही फोकस करो, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद ही अगर आप पे टाइम हो तो आप सैम्पल पेपर देखना, ठीक है। मैं नहीं कहता कि आप मेरे सैम्पल पेपर ही देखो, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से देखो, लेकिन आप अपनी नीट की तैयारी के लिए अपनी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो अच्छे से करना। दोस्तों, ये वीडियो देखो सभी नीट एस्पिरेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो जितना ज़्यादा हो सके इसे लाइक करिए, ताकि आप ही की तरह सभी नीट एस्पिरेंट तक ये वीडियो जा सके। और एक चीज़ और, आप लोगों का डाउट था कि सर इस बार कितने मार्क्स पर हमें एक अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, ठीक है, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो देखा जाए तो 625 से 630 आपका ये सेफ़ स्कोर है। यहाँ पर आपको इतने मार्क्स पर तो एक अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप ओबीसी हैं तो उनका भी यही मान के चलो 625 तक ही उनको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप एससी एसटी हैं, एससी या फिर एसटी हैं,
तो आपको यहाँ पर 500 तक भी एक अच्छा कॉलेज इस बार आपको मिल जाएगा। ठीक है, पिछली बार कट ऑफ काफ़ी इंक्रीज रही थी। ये मैंने आपको जो बताया है ये सेफ स्कोर है, इससे कम पर भी आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो स्टेट कोटा में कहीं कहीं स्टेट्स में जो एमबीबीएस को आपको कम मार्क्स पर भी मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर सीटें ज़्यादा होती हैं तो आपको वहाँ पर कम मार्क्स पर मिल सकता है। मैंने आपको बता दी है कौन सी स्टेट में कितनी सीटें हैं, सारी मैंने आपको क्लियर कर रखी हैं चीज़ें। और अगर आपको पूछना चाहें मैं दोबारा से बता दूंगा, आप कमेंट करके बता देना। लेकिन बस चैनल को सब्सक्राइब करे रखना ताकि नीट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरा मेन मोटिव आपको यही चीज़ें बताना था कि इस बार आपकी प्रिपरेशन अच्छे से रखिए, क्योंकि इस बार आपका जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी जो आता था जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन थे, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, आपको 10 क्वेश्चन करने हैं तो उसके जो ऑप्शन थे वो बिल्कुल हटा दिए गए हैं। आपको टोटल 180 ही क्वेश्चन होंगे इस बार, और आपको 180 ही मिनट मिलेंगे इस बार। ठीक है, तो कोई इस बार आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो बिल्कुल चॉइस ख़त्म हो गई है। आपके जितने क्वेश्चंस हैं उतने ही आपको मिनट मिलेंगी। और आपके पिछली बार तक क्या होता था, आपके 3 घंटे 20 मिनट मिलते थे, लेकिन इस बार केवल केवल आपको सिर्फ 3 घंटे मिलेंगे। तो अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से रखिए। और एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉक टेस्ट रिलीज़ कर दिए हैं, आप मॉक टेस्ट वहाँ पर जाकर देख सकते हो। एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने आपको बता दिया था, तो आप जैसे ही एनटीए सर्च करोगे गूगल पर, वहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके देखना, वहाँ पर आपको लिखा होगा मॉक टेस्ट। तो जैसे ही उस मॉक टेस्ट पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर क्लिक करते ही आपके पास आपका ऑप्शन आ जाएगा नीट। तो आपको सबसे पहले पेपर सेलेक्ट कर लेना है नीट का, उसके बाद आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे स्टार्ट मॉक टेस्ट पर, आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और वो मॉक टेस्ट जो होगा टोटल 180 मिनट का ही होगा, जिस तरह नीट का होता है सेम वैसे, और आपको 180 क्वेश्चन होंगे। और जैसे ही आप उसे सबमिट कर दोगे फाइनल, तो आपके फाइनल आंसर और आपकी कितने मार्क्स आए वो सब आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट ज़रूर से करिए। अगर एनटीए वाला करना चाहे एनटीए वाला कर लीजिए, नहीं तो मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है मॉक टेस्ट की, आप जाकर चेक कर सकते हैं। जितने भी सैम्पल पेपर हैं मैं आपको डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ, और मैंने ऐसे बेस्ट टॉपिक्स भी आपको बता रखे हैं, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बस अपनी नीट की प्रिपरेशन करते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, ताकि सभी नीट एस्पिरेंट तक पहुंच सके। और ऐसे ही और अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।